कि लोहिया मुलायम की तस्वीर है अखिलेश, बदलेंगे यही देश की तकदीर है अखिलेश। आई अखिलेश का समैया, जिंदाबाद बोलत बा परदेश हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मऊ में हम लोग इस समय मौजूद हैं और लगातार तैयारियां घोसी के चुनाव जीतने के बाद अब लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ विजय लाल यादव जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो, आपका स्वागत हो। ये अधिक से अधिक आपके चैनल को देखें, सुने, सब्सक्राइब करें। क्या उत्साह है अब चुनाव जीतने के बाद? देखिए, चुनाव तो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में उत्साह है। इस बारी देश की जनता ने फैसला कर दिया है कि हम इस बारी इस निकम्मी भाजपा के सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनाएंगे। 24 तक उत्साह ये जाएगा कि नहीं? यह उत्साह 24 तक तो जाएगा ही, 24 के बाद भी 27 में भी इससे ज्यादा उत्साह होगा माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में। कुछ गा के बताइए। कि आई अखिलेश का समैया, जिंदाबाद बोलत बा परदेश हो। आई अखिलेश का समैया, आज प्रदेश जिंदाबाद बोल रहा है। कहिए आई समय बस 24 में भी आने जा रही, 27 में भी आने जा रही है। इन लोगों की विदाई है भाजपा के लोगों की, कुछ बचा नहीं है प्रदेश देश में। अब आपका गाना बहुत वायरल है, अखिलेश के अंदर लोहिया जी का बदलेंगे देश की तकदीर अखिलेश। हाँ, कि लोहिया और मुलायम की तस्वीर है अखिलेश। कि लोहिया मुलायम की तस्वीर है अखिलेश, बदलेंगे यही देश की तकदीर है अखिलेश। हिंदू के लिए हिंदुओं की शान है अखिलेश, मुस्लिम के लिए पक्के मुसलमान है अखिलेश। समता मुल्क समाज का नजीर है अखिलेश, बदलेंगे यही देश की तकदीर है अखिलेश। पूरा देश आशा भरी निगाहों से माननीय राष्ट्रीय को ताक रहा है, देख रहा है। तकदीर बदल जाएगी कि नहीं? अखिलेश की तकदीर नहीं बदल रही, 2017 के बाद पूरे देश की तकदीर बदलेगी। अब देश की तकदीर बदलेगी तो अखिलेश यादव की तकदीर बदलेगी। भाई, वो समाज के सेवक हैं। जब समाज के हर वर्गों के चेहरे पर मुस्कान होगा तो उनके भी चेहरे पर मुस्कान होगा। नहीं, 2017 के बाद से कोई चुनाव में जीत हासिल नहीं हो पाई है अभी तक। अरे चलिए, संघर्ष के बाद चूंकि अब पाला झूठों से पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में केवल झूठ को रात भर रिसर्च किया जाता है, सुबह मंच पर बोला जाता है। अच्छा। ये जनता बहकाव में आकर के इनकी सरकार बना दी। अब जनता समझ गई है कि 5 किलो गेहूं से मेरा काम चलने वाला नहीं है। हमारा काम शिक्षा से चलेगा, नौकरी से चलेगा, रोजगार से चलेगा। हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा तब नौकरी पाएगा। और भाजपा की राजनीति है कि हम 5 किलो गेहूं दे करके शिक्षा खत्म कर दें, ये बेरोजगार हो जाएंगे। अब समझ गई है जनता, भारत के और उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई एकदम, बिल्कुल जनता समझ गई है। कुछ समझाइए, कुछ गा के समझाइए जनता को। कि अरे तदेश या प्रदेश जरे जुर्म के करनावाता, आयल बास सनावा ढोंगी अनिके। देश या प्रदेश जरे जुर्म के करनावाता, आयल बा ससनवा ढोंगियन के। हत्या बलात्कार रोज हो तुबा प्रदेश में, अब मीडिया न छापत बाटे कौनो अखबार में। अरे रोवे जनता आई कब अखिलेश का ससनवाता, आयल बा ससनवा ढोंगियन के। ये ढोंगी हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनसे देश चलने वाला नहीं है। अखिलेश जी का वो रूप दिखाई दिया जो JPNIC में वो गेट कूद के अंदर चले जाते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में देश में बदलाव आया। आज पूरा का पूरा देश उनके जयंती पर उनको याद कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घेर करके कैंप कर रखा था कि वहाँ अखिलेश जी न जा पाए, कोई माला न चढ़ा पाए। यह कितना उनका अपमान है। लेकिन मैं बधाई देता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि माननीय नेताजी के चिन्हों पर चल करके आपने चौदवारी को डाक करके, गेट को डाक करके और माननीय आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी को माला पहना करके अपने देश में संदेश दिया कि भाजपा वाले अब रोक नहीं पाओगे। हम अपने अतिथियों का, अपने
लोगों का सम्मान करते रहेंगे। FIR हो गई है। FIR से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग ताक रहे हैं कि भाजपा हम लोग जेल भेजे। एक बार हम लोग जेल गए थे, जब बहन मायावती मुख्यमंत्री थी तो हम लोग जेल गए थे। 350 लोग थे मऊ में, और 5 दिन मऊ का जेल खिला नहीं पाया। समाजवादियों को माफी मांग करके बाजित बाहर कर दिया। 5 दिन नहीं खिला पाया। हम चाह रहे कि बाबा हम लोग को जेल भेजें, हम लोग तैयार हैं। बाबा की जेल में जगह नहीं मिलेगी। बाबा बुलडोजर भी रखते हैं। बाबा के बुलडोजर का दिमाग अब खराब हो गया, बुलडोजर बाबा पर चलेगा, ये देखिएगा। देवरिया में जो हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, देवरिया में जो घटना हुई है दुखदायी घटना है। दोनों परिवार नहीं होना चाहिए था, लेकिन भाजपा के लोग जो गलती किया है उसको सजा देना नहीं चाहते हैं। प्रेमचंद यादव को बुला करके पंडित जी ने अपने घर पर हत्या कर दिया। और जब प्रेमचंद यादव की हत्या कर दिया तो प्रेमचंद यादव हत्या किए नहीं, तो कैसे वो घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? अच्छा, जब प्रेमचंद यादव की पहले हत्या हो गई तो प्रेमचंद घर पर बुलडोजर कैसे चलेगा? हत्या तो किए नहीं, लेकिन बार बार कई बात प्रेमचंद यादव घर पर बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। अगर अन्याय हुआ तो पूरे प्रदेश नहीं देश का यादव समाज पूरी धरती को उथल पुथल कर देगा। ये आपसे बताना चाहता हूँ। हम लोग इंतजार कर रहे हैं बाबा के फैसला का। पैमाइश की गई, कहा गया कि जो प्रेम यादव का घर है वो ग्राम समाज की जमीन बनाया, अवैध जमीन बनाया। अवैध जमीन तो पूरा देश बसा है। पहले व्यवस्था नहीं थी जो यहाँ खाली पाता बस गया। पहले व्यवस्था थी, खाली करा दे बाबा पूरे देश के जो प्रदेश में सगरे सारे लोग हैं। हमारे गांव में 20 लोग बसे हैं। हमारे घर के बगल में एक राजभर का घर है, पूरे गढ़ई में है, हमारे बगल का है। हम कहते सवाल ये भी उठता है कि अगर जहाँ भी अपराधी एक खास जाति से समुदाय से होते हैं वहाँ बुलडोजर की बात नहीं होती है, लेकिन वही अपराधी अगर आरोप अगर तय होता है बहुजनों के खिलाफ, यादव हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, विश्वकर्मा हो, दलित हो, तो बुलडोजर तैयार रहता है। देखिए, हेमंत यादव की हत्या हुई, बाबा के स्वजाति बंधु ने बलिया मार डाला, क्यों नहीं बुलडोजर चला? एक ब्राह्मण को ग्रिल मशीन से छेद करके सुल्तानपुर मार दिया गया, क्यों नहीं बुलडोजर चला? बनारस में यादव की हत्या हुई, क्यों नहीं बुलडोजर चला? 2 घोड़ समाज के 2 लोगों को कानपुर में हत्या हुई, क्यों नहीं बुलडोजर चला? बुलडोजर चलना चाहिए। न्याय तो यह कहती है कि जो न्याय करता है सबके पर बुलडोजर चलाओ। केवल यादव बुलडोजर चलेगा, मुसलमान पर चलेगा, चमार पर चलेगा? यह चलने वाला नहीं है। और आर पार की लड़ाई समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ने जा रही है। आर पार